शादीशुदा महिला से दोस्ती और शराब की लत बनी ब्रजेश की मौत की वजह। थाना टूंडला पुलिस टीम द्वारा पिछले माह 25 फरवरी को हुई ब्रजेश की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार। शादी से पूर्व पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। पिछले माह की 25 फरवरी को हुई थी ब्रजेश की हत्या। पत्नी ने दर्ज कराया था मुकदमा। घटना का खुलासा करने के लिए क्षेत्राधिकारी टूंडला अनिवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्तों की तलाश हेतु सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे देखे गए व करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की गई तथा सर्विलांस टीम द्वारा 500 से अधिक मोबाइल नंबरों का एनालिसिस भी किया गया था। पुलिस टीमों के अथक प्रयास से 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। घटना के अनावरण एवं बरामदगी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि घटना करने वाले राम बाबू व सुमित उसी सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से बेंदी की पुलिया की तरफ से पुराने बाईपास होते हुए हुसैनी की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राम बाबू उर्फ पिंकी पुत्र मान सिंह एवं सुमित बघेल पुत्र जितेंद्र बघेल, जो दोनों हरदासपुर थाना नारकी के निवासी हैं, दोनों को पुराना बाईपास राजा का ताल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त राम बाबू उर्फ पिंकी ने बताया, कहा, मेरी पत्नी ममता शादी से पहले अपनी बहन के ससुराल खरगई में आती जाती रहती थी। तभी ममता व ब्रजेश के आपस में प्रेम संबंध हो गए थे। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तभी से मैं ब्रजेश को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे पुलिस वाला बनकर ब्रजेश से मिलता जुलता रहा। मैंने उसे अपनी पहचान पचवान वाले दीवान जी के नाम से बताई और उसे कई बार विश्वास में लेकर शराब भी पिलाई थी। मैंने ब्रजेश के मोबाइल में एक गलत नंबर पचवान दीवान जी के नाम से फीड कर दिया और इसी क्रम में दिनांक 25 फरवरी को मैं तथा सुमित ब्रजेश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकले और पकड़े जाने के डर से प्लानिंग के अपने मोबाइल घर पर ही छोड़ आए। समय करीब 3 बजे हम लोग हुसैनी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर आ रहे थे कि तभी ब्रजेश मोटरसाइकिल से हुसैनी की तरफ से आता दिखाई दिया। तो मैंने पूछा, कहां से आ रहे हो? तो ब्रजेश ने बताया कि शटरिंग में कील कम पड़ गई थी, हुसैनी लेने आया हूं। जिस पर मैंने ब्रजेश को शराब पीने के लिए कहा तो ब्रजेश ने कहा कि अभी थोड़ी देर काम कर रहा हूं, उसके बाद फ्री होकर शराब पीने के लिए चलेंगे। और हम दोनों ब्रजेश के पीछे पीछे शटरिंग लगाने वाले स्थान पर पहुंचे। करीब 5 बजे शटरिंग का काम खत्म हो गया। फिर ब्रजेश ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपनी मोटरसाइकिल लेकर चलने को कहा और ब्रजेश को हमने अपनी मोटरसाइकिल पर बीच में बिठा लिया और हम 2 मोटरसाइकिलों से चल जरौली के पास देशी शराब के ठेके पर ब्रजेश के साथ रुक गए तथा हम लोग ब्रजेश और सुमित शराब लेने के लिए जरौली अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचे। तो सुमित को मैंने शराब लेने भेजा। सुमित को पुनः मोटरसाइकिल पर बैठाकर मारने वाले स्थान पर ले गए, जो खाली व सुनसान जगह थी और वहीं बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान मैंने उससे प्यार भरी बात करते हुए पूछा कि तुम्हारी कितनी महिलाओं से दोस्ती है? तो ब्रजेश ने मेरी पत्नी ममता से भी दोस्ती के बारे में बताया। ब्रजेश को नहीं पता था कि वह मेरी पत्नी है। इतना सुनते ही मुझे गुस्सा आया और मैंने बिना उसे एहसास हुए पेशाब के बहाने उठकर मोटरसाइकिल में पहले ही हत्या करने के उद्देश्य से लाया गया ट्रक से टायर खोलने का पाना व रॉड को मोटरसाइकिल से निकालकर ब्रजेश के सिर पर लगातार 2 बार हमले की तथा सुमित से भी रॉड मारने को कहा। तो सुमित ने भी ब्रजेश के रॉड मारी और ब्रजेश की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए खास रिपोर्ट टूंडला से जावेद अली के साथ। देखिए 25 फरवरी को थाना टूंडला में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक ब्रजेश नामक व्यक्ति जो खगरई नारकी का रहने वाला था, उसकी सिर पर प्रहार करके हत्या की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना एसएचओ टूंडला द्वारा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसमें सर्विलांस की टीम ने भी अपना वहाँ से बीटीएस उठा करके काम किया। उसके बाद इसमें सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन के लिए 3 टीमें बनाई गई। तीनों टीमों ने इसमें बहुत ही काम किया। उसके बाद करीब 50 जगहों स्थानों के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। उसके उपरांत तो
उसमें जो इसमें आरोपी थे उनके कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुए। फुटेज के आधार पर कुछ हमें उनके फोटो क्लियर मिले। उसके बाद पूरी टीम ने उसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसमें नाम प्रकाश में आया, एक राम बाबू है, दूसरा है सुमित बघेल। ये दोनों हरदासपुर नाथी के रहने वाले हैं। खास बात इसमें ये रही कि इसमें जो राम बाबू है, इसकी पत्नी से, जो इसमें मृतक है, शादी से पूर्व उसका प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी जैसे ही कुछ दिनों पहले राम बाबू को हुई तो वो इसको मारने का प्लान बना लिया। इससे पहले भी एक दो बार इससे मिला था, दोस्ती किया और एक दो जगह ये लोग गए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उस दिन शराब के ठेके पे गए, वहां से इन्होंने शराब लिया। फिर तीनों लोग जा करके घटना स्थल पर ही शराब पिए थे। घटना स्थल से हम लोगों को टेट्रा पैक वगैरह मिले थे। उस आधार पर भी हम लोगों ने विवेचना प्रारंभ की तो इनके फुटेज भी हमें मिले। घटना को इसने स्वीकार किया। उसके उपरांत जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी तथा आला कत्ल था, उसे भी बरामद कर लिया। टीम का ये बहुत अच्छा गुड वर्क है। उनके द्वारा बहुत ही कम समय में इस केस का खुलासा किया गया है और इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत की जाएगी। इसमें सीओ टूंडला और एसएचओ जो टूंडला हैं, इनका विशेष रूप से प्रयास रहा है। सर इसमें जैसे आपने प्रेस नोट में लिखा है कि फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ये मिला था, सर इसमें क्या महत्वपूर्ण मामला? देखिए, इसमें जब इससे पूछताछ की गई, साथ ही साथ जो मृतक था उसका मोबाइल की एक हमें ऑडियो क्लिप मिली थी जिसमें वो दीमान पचवान की बात कर रहा था। जब उसको हम लोगों ने डेवलप किया और जब इस आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा, जब इससे पूछताछ की गई तो ये अपने को पुलिस का दीवान प्रोजेक्ट करता था और कहता था कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, और उस पर जो कहते हैं ये सामने वाले को प्रभाव में लेने के लिए ऐसा वो करता था। इस बात को उसने स्वीकार किया है। कोई आपराधिक इतिहास भी है ऐसे? नहीं, इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और ये पढ़ा लिखा है और बीपीएड भी किया हुआ है। क्या पत्नी का जब उनके संबंध है तो क्या पत्नी भी सबके दायरे में है? क्या उनको जानकारी थी? नहीं, पत्नी से के बारे में जो हम लोगों ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी संलिप्तता के बिल्कुल नहीं पाई गई है। लोहे की राड से किया गया था। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।